कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जानिब से जो सोशल और एजुकेशन सर्वे 22 सितंबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक पूरे कर्नाटका स्टेट में तमाम ज़ातों का किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने इससे पहले 2 वीडियोस के ज़रिए लोगों को ये सर्वे के बारे में आगाह कराने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की जानिब से जो फॉर्मेट आया है उस फॉर्मेट को हम किस तरह भरना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन देना है ऑनलाइन पे देना है, ये हार्ड कॉपी में इन्फॉर्मेशन नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए इसमें तमाम लोग अलर्ट होके इसकी स्टडी करके इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो सर्वेयर्स आएंगे घरों पे, वो लोग घर के बड़े मर्द या औरत के बारे में तफसील पूछेंगे। तो जो आपको जो है ना घर के बड़े फर्द का जो है ना नाम बताना है, उनका आधार कार्ड बताना है, उनका राशन कार्ड बताना है, उनका इलेक्शन कार्ड बताना है। फिर उनकी तफसील लिखने के बाद उनकी तालीमी हालत और उनका बर्थ कहाँ हुआ है, तो सर्वेयर जो है ना पूरी फैमिली का डिटेल्स नाम पूछेंगे। कॉलम नंबर 4 में आधार कार्ड जो है ना पूरे मेंबर्स के आधार कार्ड लिखेंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 5 में जो है ना इपिक यानी इलेक्शन आईडी कार्ड जो है ना वो पूरी फैमिलीज के वहाँ पे लिखे जाएंगे। कॉलम नंबर 6 में जो है ना घर के बड़े फर्द का और तमाम मेंबर्स का नाम लिखा जाएगा। कॉलम नंबर 7 में जो है ना घर के तमाम अफराद का, घर के बड़े आदमी का या बड़ी औरत का जो भी रिश्ता रहता है वो तमाम रिलेशन के बारे में लिखा जाएगा। कॉलम नंबर 8 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रिलीजन के बारे में है। रिलीजन जो होता है हमारे तमाम लोगों का इस्लाम है। उसके बाद कॉलम नंबर 9 जो कास्ट बोलते हैं कॉलम, वो कास्ट का कॉलम में जो है ना हमको मुस्लिम लिखना है। कॉलम नंबर 10 जो है ना सब कास्ट का कॉलम है। ये कॉलम में हमको बहैसियत प्रोफेशनल कारोबारी, हमारे कारोबार के एतबार से हमको जो है ना बागबान बिरादरी से हम बिलोंग करते हैं तो बागबान लिखना है। और अगर हम कुरैश बिरादरी से या फुलारे बिरादरी से या कोई नदाफ या दरवेश या कोई और बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो लोग अपना नाम लिखाएं। इंशाअल्लाह अदर सिनोनिम्स का एक 11वां कॉलम है। वो कॉलम में अगर आपको दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो वो रेफरेंस वहाँ पे देना है। कॉलम नंबर 12 में सवाल है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको मिली है क्या नहीं मिली है। तो आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट लिए हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए तो वहाँ पे यस और नो में जवाब देना है। कॉलम नंबर 13 में जो है ना सेक्स के बारे में यानी मेल और फीमेल के बारे में पूछा गया है। जो जेंट्स हैं उनका मेल लिखाइए, जो लेडीज़ हैं उनका फीमेल लिखाइए। कॉलम नंबर 14 में जो है ना गुरु घर के तमाम लोगों की एज के डिटेल्स पूछे जाएंगे, एज के बारे में वो एज लिखाना ज़रूरी है। कॉलम नंबर 15 में जो है ना मदर टंग यानी मादरी ज़बान के बारे में पूछा जाएगा तो तमाम लोग उसको उर्दू लिखना ज़रूरी है। कॉलम नंबर 16 में जो है ना 6 कॉलम है इसमें 16 से 16(5) तक। उसमें जो है ना डिसेबल्ड यानी फिजिकली हैंडीकैप कोई बच्चे बच्चियां हैं या कोई शख्स है तो उसके बारे में डिटेल लिखना है। उसके बाद कॉलम नंबर 17 में जो है ना मैरिटल स्टेटस यानी शादी के बारे में, आपकी शादी अगर हुई है तो यस लिखना है, शादी नहीं हुई है तो नो लिखना है। उसके बाद एट दी टाइम ऑफ मैरिज जो है ना आपकी एज क्या थी वो सवाल किया जाएगा कॉलम नंबर 18 में। उसमें आपको कॉलम नंबर 18 में 18 साल से ज़्यादा का जो है ना एज लिखना ज़रूरी है। आपकी जो भी एज रहेगी शादी के टाइम वो अगर मालूम है तो लिखिए, नहीं तो 18 के ऊपर की लिखा सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ना स्कूल कहाँ से पढ़े, थोड़ा अरबी पढ़े या उर्दू मीडियम से पढ़े या इंग्लिश मीडियम से पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े या प्राइवेट स्कूल से पढ़े, वो तफसील कॉलम नंबर 19 में पूछी जाएगी। और कॉलम नंबर 20 में आपकी तालीमी पोजीशन के बारे में पूछा जाएगा कि आप SSLC हैं या PUC हैं या डिग्री होल्डर हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसके बाद आपको जो है ना
कॉलम 21 से 23 तक जो है ना, जो बच्चियां तालीम हासिल करते हुए स्कूल छोड़े हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको कॉलम नंबर 24 में जो है ना, एजुकेशनल बेनिफिट्स इन गवर्नमेंट में जो है ना, आप कुछ अगर हासिल किए हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा, आपको वो इंफॉर्मेशन देना है। और अगर 24B में गवर्नमेंट जॉब में अगर बेनिफिट हुआ है तो आपको उस बारे में पूछा जाएगा, यस और नो में उसका भी जवाब देना है। 24C में आपको रेजिडेंशियल स्कूल या हॉस्टल बेनिफिट अगर आप लिए हैं, अगर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका इंदराज 24C में देना है। और 24D में जो है ना, स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। जो बच्चे स्कूल में स्कॉलरशिप लिए हैं उनका यस में दीजिए, जो नहीं लिए हैं उनका नो में दीजिए। 24C में जो है ना, अगर कोई अदर बेनिफिट्स आपको मिले हैं रिजर्वेशन से तो उसके बारे में तफसील दीजिए। 25वां कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, 371J सर्टिफिकेट के बारे में है। जो भी बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं वो 371J सर्टिफिकेट तकरीबन निकाल रहे हैं। उनसे ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि अगर आपकी 371J से क्या बेनिफिट हुआ है उसके बारे में आप जो है ना लिखना चाहिए। कॉलम नंबर 26 में आपको जो है ना, एम्प्लॉय हैं क्या बोल के पूछा जा रहा है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 27 में जो है ना, सर्विस में या एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट या प्राइवेट में है तो उसके बारे में जो है ना पूछा जा रहा है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आपका दे सकते हैं। कॉलम नंबर 28 में व्हाट इज़ योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, बिजनेस, यानी आप क्या बिजनेस कर रहे हैं फिलवक्त, आप उसके बारे में पूछा जा रहा है। आपका जो बिजनेस है उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 29 में अगर आपकी कोई इंडस्ट्री वगैरह है छोटी मोटी भी तो उसके बारे में लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 30 में जो है ना, हमारा ख़ानदानी पेशा क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये बहुत अहम सवाल है। हमारे पास बागबान बिरादरी का जो ख़ानदानी पेशा है वो तरकारी और फ्रूट बेचना है। उसका जो कोड दिया गया है 24 नंबर कोड है, वो कोड को आप कोट करना है और फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर बोल के आपको बताना है। और जो दूसरे व्यापारी हैं जैसे दर्जी हैं, कुल्हारे हैं और भी दरवेश हैं, जो भी कारोबार करते हैं उसके बारे में आपको तफसील देना है। आपका कारोबार कंटिन्यू है क्या, 31वां कॉलम पूछ रहा है। अगर आपका यही कारोबार कंटिन्यू है तो यस करिए, वरना नो करिए। आपको 32वां 33वें कॉलम में अगर कोई बीमारी हो रही है ये कारोबार की वजह से, उसका इंफॉर्मेशन पूरा जा रहा है। कॉलम नंबर 34 में इंडिविजुअल एनुअल इनकम घर वालों की पूछी जा रही है। उसमें आप ज़रूरी है कि आपकी एनुअल इनकम जो भी है बताना है। इंशाल्लाह उसमें अगर BPL कार्ड होल्डर है तो उनकी इनकम जो है ना लेस देन 1.2 लाख होना चाहिए, और अगर APL कार्ड होल्डर है तो अब वो जो है ना 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक उसके बारे में लिखा जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद 35वें कॉलम में पूछा जा रहा है कि आपका इनकम टैक्स पे है क्या। आपको अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके बारे में यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। उसके बाद 36वें कॉलम में आपको बैंक अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है। जिसका भी बैंक अकाउंट है घर में उनका अकाउंट के बारे में यस और नो देना है। इन विच कोर्स डू यू वांट ट्रेनिंग इन स्किल डेवलपमेंट, आपको कुछ अगर ट्रेनिंग हासिल करना है तो जैसे कि टेलरिंग है, कंप्यूटर है और कोई ट्रेनिंग्स है तो उसके बारे में आप अपना रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। 38वें कॉलम में पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है क्या। अगर कंप्यूटर आप सीखे हुए हैं, नॉलेज है तो उसमें यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। 39वें कॉलम में पूछा जा रहा है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराए हैं तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। उसके बाद जो है ना 40 से 40B वगैरह में जो है ना हमारे MLA MP कोई है क्या उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो हमारे पास अभी नहीं है। 41वें कॉलम में जो है ना हमारे को पूछा जा रहा है कि हमारे पास कोई ज़मीन वगैरह है क्या। उस बारे में अगर ज़मीन है तो बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते। तो उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपके पास कोई जानवर वगैरह है क्या।
या कोई सब्सिडी वगैरह लोन वगैरह लिए हैं क्या घर के ऊपर ज़मीन के ऊपर, उसका इंफॉर्मेशन देना है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास घर वगैरह है क्या, दुकान वगैरह है क्या, तो उसका इंफॉर्मेशन आपको जो है ना कॉलम नंबर 45 में दिया जा रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो घर दुकान वगैरह जो है आपका, अगर ओन है तो ओन दीजिए, अगर नहीं तो किराए का है तो किराए बता दीजिए। और एक कॉलम नंबर 46 में आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का डिटेल्स पूछ रहे हैं, यानी कार मोटरसाइकिल वगैरह अगर है आपके पास तो उसके बारे में आप डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कॉलम नंबर 47 में बेनिफिट्स ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली, अगर गवर्नमेंट से कोई सहूलत आप लिए हैं, जैसे कि कुछ लोन लेते हैं या पेंशन लेते हैं या कोई गाड़ी वगैरह खरीदे है या गाड़ी वगैरह फिजिकली हैंडीकैप लोगों को मिली है, तो उसका इंफॉर्मेशन दीजिए। कॉलम नंबर 48 में आप जो एरिया में रहते हैं वो एरिया कैसा है, रेजिडेंशियल है या स्लम है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। टाइप ऑफ ड्वेलिंग है एंड यूसेज, यानी घर का एरिया कैसा है, रेजिडेंशियल है, रहने काबिल है, अच्छा है, उसके बारे में है। 50वां सवाल जो है ना, आपको जो पानी पीने का सप्लाई हो रहा है वो नल का है क्या बोरवेल का है। फिर 51वां सवाल है, आप जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं घर में पकाने के लिए वो क्या गैस पे पका रहे हैं, लाइट पे पका रहे हैं, लकड़ी पे पका रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन है। उसके बाद 52 पे नेचर ऑफ ओनरशिप ऑफ योर प्रेजेंट ड्वेलिंग, घर की ओनरशिप के बारे में आपसे सवाल है, अगर ओनर है तो ओन लिखिए, किराएदार है तो रेंट लिखिए। अगर आपका कहीं प्लाट है तो यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। उसके बाद 54वें कॉलम में आपके घर में टॉयलेट फैसिलिटी का सवाल है, उसको यस लिखिए। 55वें कॉलम में आपके घर में लाइट वगैरह है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसको यस लिखिए। और जो है ना 56वें 57 कॉलम में जो भी घर के बारे में मालूमात है वो लिखना है। अगर 58वें कॉलम में अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स कोई बाहर है सऊदी में वगैरह तो उसके बारे में है, आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो बोल के लिख सकते हैं। और जो है ना अगर कोर्ट कचहरी में कोई कानून आपके साथ प्रॉब्लम्स है, कोर्ट में केसेस हैं, तो कॉलम नंबर 59 में लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 60 में जो है ना, अगर तुम्हारी फैमिली को कोई डिस्टर्ब हुआ है सैलाब वगैरह आके किसी तरीके से कोई बीमारी से, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन बड़े अच्छे अंदाज में बैठाकर सर्वेयर के सामने पेश करें, इंशाअल्लाह सर्वे जो है ना कामयाबी के साथ मुकम्मल होगा। शुक्रिया।